एवरीवन, रजनी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको घर के वास्तु के बारे में बताऊंगी कि घर के किस कोना में किस भगवान का वास होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर वास्तु पुरुष का सर होता है। तो सर पर कभी भी भारी चीज़ भी नहीं रखते हैं। यहाँ शिव का वास होता है। ये शिव का स्थान है। यहाँ वास्तु पुरुष का हाथ होता है। तो ये हमारा ईशान कोण है, ठीक है ना। पूर्व और उत्तर का कोना जो होता है वो हमारा वास्तु पुरुष का हाथ होता है। कोना नहीं, बीच का सेंटर। तो यहाँ बुध का स्थान होता है। और यहाँ जो है वायव्य कोण होता है। यहाँ वास्तु पुरुष का जो है लेफ्ट पैर होता है, ठीक है। तो यहाँ बाथरूम बनाना चाहिए। ये बाथरूम के लिए सबसे बेस्ट स्थान है। तो जहाँ हाथ है वो बीच का स्थान, वहाँ 5 नंबर बुध का स्थान है, बुध देवता का। और यहाँ चंद्रदेव का स्थान है जो लेफ्ट पैर है वास्तु पुरुष का। यहाँ चंद्रदेव का स्थान है, ठीक है। और अब ये जो आपका पूर्व और ये जो दक्षिण का सेंटर है, तो ये ईशान कोण हुआ आपका। तो ये हो गया आपका आग्नेय कोण। ये किचन है। यहाँ पर ये कोना किचन है। यहाँ किचन, फायर। हम जब टैरो की रीडिंग करते हैं तो कब 4 टूल्स मैजिशियन के पास जो होते हैं, जो टैरो की ज़िंदगी शुरू होती है फूल से, और मैजिशियन के पास जो 4 टूल्स हैं, कप, तो ये शिव का स्थान है। जल, पानी, ठीक है ना। इमोशन, प्यार, फीलिंग। यहाँ कभी भारी चीज़ नहीं रखते हैं, है ना। सर है यह वास्तु पुरुष का। और ये सूर्य इधर उदय हुए हैं, इष्ट है ये। तो ये हमारा जो पूर्व और दक्षिण का ये जो कोना है, ये आग्नेय कोण हुआ। यहाँ किचन बनता है। तो यहाँ शुक्र देव का स्थान है, ठीक है। ये हमारा घर का मेन सेंटर, ये ब्रह्म स्थान है, ब्रह्मा का स्थान है। ये खाली होना चाहिए। यहाँ कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। घर में जब भी आप पूजा पाठ करवाएं तो इसी स्थान पर करवाना चाहिए। यहाँ मंदिर बनाएं ईशान कोण पर, ये स्थान खाली होना चाहिए, ठीक है। ये ब्रह्मा का स्थान है। आग्नेय कोण में शुक्र देव का है। ये जो वास्तु पुरुष का हाथ है, राइट हैंड, यहाँ मंगल देव का स्थान है। और ये जो वास्तु पुरुष का जो राइट पैर है, ये नैऋत्य कोण है। तो वास्तु पुरुष का जो दाहिना पैर है, यहाँ भारी होना चाहिए। यहाँ पानी की टंकी बनवाइए आप। यहाँ मास्टर बेडरूम, मुखिया का रूम होना चाहिए। लेकिन इस स्थान पर बाथरूम कभी न बनवाए। नैऋत्य जो कोण है, यहाँ बाथरूम नहीं होना चाहिए। बाथरूम, क्योंकि ये ईशान कोण है, तो ये सही नहीं है यहाँ बाथरूम बनवाना, है ना। बाथरूम आप यहाँ बनवा सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। वायव्य कोण बाथरूम के लिए सबसे बेस्ट स्थान है। पानी की टंकी आप यहाँ रखिए। भारी चीज़, घर का मुखिया का बेडरूम यहाँ होना चाहिए। इधर गेस्ट रूम कभी मत बनवाइए, नहीं तो गेस्ट आपके घर में जो आएगा वो कभी नहीं जाएगा। गेस्ट का ये स्थान होना चाहिए जो ईस्ट और साउथ का दिशा है ना, यहाँ गेस्ट रूम बनवा सकते हैं। ये ईस्ट और नॉर्थ के दिशा में भी गेस्ट रूम यहाँ बनवा सकते हैं। यहाँ बनवा सकते हैं। गेस्ट आएगा और आकर चला जाएगा, हल्का होता है ये। कोई नहीं चाहता है कि घर में गेस्ट आकर टिक जाए, है ना। और ये वायव्य कोण, ये बाथरूम के लिए सबसे बेस्ट स्थान है ना। हवादार है वायु का, इसीलिए पूर्व और पश्चिम का घर जो होता है वो हवादार होता है। उत्तर और दक्षिण का घर हवादार नहीं होता है।
लेकिन अगर आप ब्रह्म स्थान को खाली रखते हैं तो घर आपका किसी भी दिशा का हो, हवा आने जाने का रास्ता होना चाहिए। एक तरफ से हवा जा रही है, आ रही है ना, पूर्व पश्चिम हवा चलता है ना, पूर्व पश्चिम, तो एक तरफ से हवा आ रही है तो दूसरी तरफ से निकल रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका घर चाहे चौकोर हो, ज़मीन लंबा हो, कैसा भी हो, मैं बताना चाहूँगी अपने वीडियो के माध्यम से कि फ्लैटों में वास्तु दोष थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर आप अपना प्लॉट खरीद कर घर बनवाते हैं तो ज़्यादा ध्यान देकर बनवाना चाहिए, है ना। तो ये देखिए मैंने बनाया है बहुत क्लियर कर कर, ताकि आप समझ लीजिए ये आकाश तत्व है। हमारा ये शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, ठीक है ना। क्या क्या है पंच तत्व हमारा? जल, हवा, आकाश, आग और ज़मीन। इन पांचों तत्वों को मिलाकर हमारा ये शरीर बनता है, और जब हम मर जाते हैं तो इसी पंच तत्व में हम विलीन हो जाते हैं। इसीलिए जब किसी का डेथ होता है तो कहते हैं पंच तत्व में वो विलीन हो गया है। इन्हीं पंच तत्वों से हम जीवित होते हैं, है ना। पृथ्वी, जल, हवा, अग्नि, आकाश, मोस्टली हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, है ना। तो जब हम टैरो की रीडिंग करते हैं तो ये क्या है? ये वास्तु पुरुष का यहाँ सर होता है, तो सर पर कभी भी हम भारी चीज़ नहीं रखते हैं ना। तो ये कप जो हम रीडिंग करते हैं, चार्ट टूल्स मैजिशियन के पास है, तो कप का स्थान यहाँ है। तो जब हम टैरो की रीडिंग करते हैं और घर का वास्तु चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि घर का कौन सा कोना खराब है। तो कप का कार्ड अगर आ गया निगेटिव में तो हम समझ जाते हैं कि इनके घर का जो ईशान कोण है वो खराब है ना। वहाँ कुछ इन्होंने गलत चीज़ रखा है, जबकि ये मंदिर बनाने का जगह है, ठीक है। और अगर टैरो की रीडिंग में आ गया, ये क्या है? स्वार्ट्स का स्थान है, हवा। तो स्वार्ट्स में निगेटिव कार्ड आ गया तो हम समझ जाते हैं कि इनके घर का जो है वो पूर्व, और ये घर का जो इनका है वो नॉर्थ, और ये नॉर्थ और वेस्ट का जो कोना है इनका बिगड़ा हुआ है। ये नॉर्थ और जो वेस्ट का कोना है ये हवादार होना चाहिए। यहाँ बाथरूम बनवाने के लिए ये काफ़ी बेस्ट है, ये जगह बाथरूम के लिए अच्छा होता है, ठीक है ना। यह वास्तु पुरुष का बायां पैर होता है, यहाँ हाथ होता है, लेफ्ट हैंड होता है, ये लेफ्ट पैर होता है। ये आकाश तत्व ब्रह्म का स्थान है, ये खाली होना चाहिए। बाथरूम यहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। गेस्ट का स्थान आप यहाँ बनवाइए, पूर्व और उत्तर के कोने पे, और नहीं तो पूर्व और दक्षिण का यहाँ जो ये कोना है यहाँ, ठीक है। और यहाँ वास्तु पुरुष का दाहिना हाथ होता है, ये वास्तु पुरुष का दाहिना पैर होता है। तो यहाँ भारी चीज़ होना चाहिए, पानी की टंकी, लेकिन बाथरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ईशान कोण के बिल्कुल सीधे में होता है ना। यहाँ मास्टर बेडरूम, घर का मुखिया का स्थान होना चाहिए, भारी होना चाहिए घर का मुखिया का। यहाँ आप अपने बड़े बेटे का रूम बनवा सकते हैं, ठीक है। और आग्नेय कोण में जो किचन बनवाना बहुत अच्छा होता है, और किचन का रंग नीला नहीं होना चाहिए, उससे आपको भूख नहीं लगेगी। पीला होना चाहिए, ब्लैक से भी आप बचें, ठीक है ना। फ्लैटों में क्या होता है, हमारे पास चॉइस होता नहीं है कि, और जो रेंट पे रहते हैं उनके पास भी नहीं है। लेकिन अगर आप अपना बनवा रहे हैं, फ्लैट भी ले रहे हैं, तो अपने हिसाब से, वास्तु के हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा घर का वास्तु, जो मैंने आपका देवता का भी स्थान में बताई हूँ, ठीक है। सर के पास शिव का है, यहाँ बीच में बुध का स्थान है, पैर के पास जो यहाँ है चंद्र का स्थान है। 9 खंदे होते हैं हमारे, किसी कैसा भी प्लॉट हो तो 9 खंदे होते हैं।
है ना, उसको 9 भाग में डिवाइड कर लीजिए। यहाँ चंद्र का है, ठीक है, यहाँ सूर्य देव है इष्ट, यहाँ ब्रह्म का स्थान खाली, यहाँ शनि देव का स्थान है, यहाँ शुक्र देव है, यहाँ मंगल देव है, और यहाँ राहु और केतु का स्थान होता है। ठीक है, यहाँ नैऋत्य कोण में राहु और केतु का स्थान होता है। तो इस तरह से टैरो की हेल्प से हम घर का वास्तु चेक करते हैं। आपको भी अगर अपने घर का वास्तु चेक करवाना हो तो आप मुझसे करवा सकते हैं, और निश्चित आपको कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा ही, समाधान तो मिलेगा ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7668702542 पर आप मुझसे कांटेक्ट करें और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाएं। बाय बाय।